सुबह का नाश्ता हो या हो दोपहर का लंच, स्कूल के बच्चों का टिफिन हो या हो ऑफिस के लंच बॉक्स, या हो हॉलीडेज के ट्रैवलिंग का सफ़र और ट्रेन में हो पराठों के साथ में अचार, तो बस खाना हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए यहाँ पर आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक नहीं तीन तरीके से हम बनाएंगे नींबू के अचार की 3 तरीके से रेसिपी, जिसमें से एक होगा बिल्कुल बिना ऑयल का और आप उसे भी सालों साल जो है स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरा और तीसरा कौन सा होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरे नींबू ले लिए। साफ सुथरे का मतलब ये नहीं है कि भैया उस पर कोई क्या कहते हैं क्लीनिंग किया हुआ हो, क्योंकि क्लीनिंग हमने घर आके ही की है इसकी। साफ सुथरे का मतलब है कि कोई भी दागी नींबू नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नींबुओं को अच्छे से वॉश करके उन्हें कपड़े से पोंछ लिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर जो नींबू के किस तरह से कट कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आसानी से इसके अंदर जो सीड्स यानी कि बीज है ना, वो आराम से निकल जाते हैं। देखिए नींबू जो होता है उसके ऊपर का और नीचे का सिरा जो होता है ना, जहाँ पे बिल्कुल डॉट, बिंदी के डॉट की तरह जो मार्क होता है, निशान होता है, आप उन दोनों मार्कर के हिसाब से उस नींबू को पकड़ लीजिए। मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजन किचन में आप सबका। तो मैं हूं जोधपुर शहर से सोनू और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नींबू की एक नहीं 3 रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक देना ना भूलें और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नींबू की कटिंग किस तरह से करनी है, तो ऊपर और नीचे जैसे मैंने आपको बताया दोनों डॉट्स को पकड़ना है। उसके बाद में इस तरह से वीडियो में देखिए आप नींबू को इस तरह से बीच में से कट करना है और उसके बाद में 2 कट के बाद में हम हर आधे नींबू को 4 कट इस तरह से करेंगे। तो टोटल देखिए आप कितने 8 पीस हो गए नींबू के। इस तरह से कटिंग करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नाइफ चाहिए। वैसे जो भी नाइफ लें आप, चॉपिंग बोर्ड या किचन के स्लैब या फिर चकले के ऊपर आप जब कटिंग करेंगे ना, तो आराम से ये कट हो जाएंगे। और इससे क्या होता है ना, जब हम चॉपिंग बोर्ड या चकले के ऊपर इस तरह से नींबू को कट करते हैं ना, तो जो नींबू का जो रस होता है ना, वो बिल्कुल, जो जूस होता है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। तो बजाय आप हाथ में लेके कट करने से आप इस तरह से जो नींबुओं की कटिंग कर लीजिए। देखिए ऊपर और नीचे को मैंने एक बार फिर से डॉट आपको बता रही हूँ किस तरह से कट करना है। अगर हम इस तरह से हाथ में लेके नींबू को कट करते हैं, वैसे जैसे आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा जूस जो है लेमन का वेस्ट हो जाता है। और इस तरह से कटिंग कर लीजिए आप चॉपिंग बोर्ड पर रखकर या फिर किचन के स्लैब को क्लीन करके या फिर चकले को क्लीन करके आराम से आप देखेंगे बहुत आसानी से सीड्स निकल जाएंगे 8 पीस में। तो यहाँ पे मैंने सारे लेमन्स के सीड्स निकाल दिए और सारे नींबुओं की हमने कर ली है यहाँ पर कटिंग। और नींबुओं की कटिंग करने के बाद में इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, क्योंकि हम 3 तरह की रेसिपी बना रहे हैं नींबू के अचार की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंदाज से आधे नींबू जो है अलग कर दिए हैं, आधे से भी मैंने थोड़े से कम किए हैं और एक पार्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है। तो सबसे पहले आप रेसिपी देख लीजिएगा। ये 1 किलो नींबू है। आपको जिस तरह का भी नींबू का ये अचार की रेसिपी इन तीनों में से जैसे खाना हो आप वो उस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही नींबुओं के बाउल में मैंने डाल दी है लगभग 1 छोटी चम्मच दोनों में अलग अलग हल्दी, 1 चम्मच इसमें और 1 चम्मच उसमें। और उसके बाद में मैंने डाल दिया यहाँ पर 1 टेबल स्पून बड़ा वाला नमक और इधर वाले में भी मैंने, दूसरे बाउल में भी मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून नमक। इन्हें हम अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो, क्योंकि अचार में हमेशा नमक ज़्यादा ही डलता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे 4 नींबू जो है अलग से निकाल लिए थे पहले ही। उनके 2-2 नींबू का रस मैंने दोनों बाउल में अलग अलग करके जूस जो है डाल दिया है। और दोनों बाउल में 2 नींबू का इसमें और 2 नींबू का जूस जो है दूसरे बाउल में डालने के बाद में इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। जब तक मैं इन नींबुओं के जूस को इनमें मिलाती हूँ तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये रेसिपी कौन से देश, कौन से शहर, कौन से कस्बे से यहाँ पर देख रहे हैं। और पूरी रेसिपी देखने के बाद में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों नींबुओं के अचार में से आप कौन से तरह वाला नींबू का अचार जो है फटाफट से डालने वाले हैं, या फिर मेरी तरह इकट्ठे नींबू लाके और तीनों रेसिपी जो है, तीनों नींबुओं के अचार की रेसिपी भी आप मेरी तरह ही डालने वाले हैं। तो प्लीज़ मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। चलिए आगे के प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जूस मिलाने के बाद में नमक और हल्दी के साथ में हमने इसे मैरिनेट करके मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, एक चीज़ जो है आपको नोट करनी है कि नींबू का अचार हो या कोई भी अचार हो,
हमेशा जो है खास करके नींबू का अचार या तो चीनी के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में ही आप मैरिनेट करके रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद में 24 आवर्स 1 से 2 दिन आप इसे रख सकते हैं। और वैसे एक बात बताऊँ आपको, आप बस अगर आपको जो नॉर्मल नींबू का अचार खाना हो ना बिना मसालों के, तो आप बस इसी तरह मैरिनेट कर लीजिए और देखिए 3 से 4 दिन के अंदर ही सारे जो नींबू है ना अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के नेक्स्ट प्रोसेस पे। मैंने इसे लगभग 2 दिन के बाद में इसके जो है ढक्कन को हटा दिया है। 24 घंटे बाद मुझे टाइम नहीं मिला, तो इस तरह से जब ढक्कन लगा के मैंने रख लिया और उसके बाद में मैंने इसको 2 दिन के बाद में जब इसके ढक्कन को हटाया तो इनके नींबुओं का सबसे पहले तो आप देखिए थोड़ा कलर भी चेंज ही हो गया है और अब इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है ये हम देख लेते हैं। ये देखिए, और इसी अचार को अगर आप इंस्टेंट खाना चाहते हैं ना तो आप उसी समय थोड़ा सा सिरका डाल देंगे ना तो जो इसकी स्किन होती है ना वो बहुत जल्दी से फटाफट से 10-15 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, आप नींबू का छिलका देख रहे हैं कितनी आसानी से जो है इसके टुकड़े हो रहे हैं। मेरे मुंह में वॉइस ओवर करते करते भी पानी आ रहा है। ये अचार मुझे नींबू का स्वादिष्ट इतना ज़्यादा लगता है कि बस मैं तो आते जाते किचन में कभी कभी जो है ना खाना बनाते बनाते भी एक एक पीस जो है उठा के खा लेती हूँ। चलिए, यहाँ पे हमारे जो नींबू हैं उनकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और अब ये अचार किस तरह से किस में कैसे बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये 3 तरह से जो है अचार आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं और कुछ इस ट्रे में भी दिख रहे हैं आपको। कौन से इंग्रेडिएंट्स कौन से तरह के अचार में कितने डलेंगे वो अब आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 से 2 कप सरसों का जो तेल है वो ले लिया है और उसे यहाँ पर मैं धीमी आंच पे गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर दूसरे गैस के जो बर्नर पे है मैंने एक कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर हम ड्राई रोस्ट करेंगे कुछ मसाले। देखिए, ये जो सौंफ है ये है 6 टेबल स्पून और पीली राई और काली राई अलग अलग 3-3 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून काली राई, 3 टेबल स्पून पीली राई और मैंने यहाँ पे लिए थोड़ी सी अजवाइन 1 छोटी चम्मच और साबुत धनिया लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। सौंफ जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं सौंफ की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही रखती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको धीमी आंच पर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना 2 मिनट तक मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। उसके बाद में आप इस तरह के खलबट्टे जो आपको दिख ही रहा है वीडियो में वो मैं उसमें जो है दरदरा पीसूंगी। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून दाना मेथी रखी है जिसमें से मैंने आधे टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा जो दाना मेथी है वो इसी के साथ मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करते वक्त मैं बहुत ज़्यादा दाना मेथी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ वरना अचार जो है बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है। लेकिन दाना मेथी का सही तरीका क्या होगा जिससे बनेगा ये अचार मसालेदार और फटाफट से जो दाना मेथी है ना वो एकदम से बढ़िया से सॉफ्ट भी हो जाएगी, तो वो तरीका भी आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पे फिलहाल मैंने 1.5-2 मिनट तक इन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया है और इन्हें होने देंगे ठंडा। उसके बाद में मैं इसे जो खलबट्टे में है दरदरा इसको पीस लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी का सहारा भी ले सकते हैं, बशर्ते उसमें भी आपको पाउडर जो फॉर्म में इसको नहीं करना है, उसे दरदरा ही इसको रखना है। तो आप फॉर्सली जो है मिक्सी को चलाएं तब तो पॉज करके बस 1 या 2 राउंड चलाएं जिससे ये दरदरा ही मसाले जो है वो रेडी हो जाए। चलिए, यहाँ पर मैं इसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। वहाँ पे धीमी आंच पे जैसा कि मैंने कहा कि ऑयल वहाँ पर मैंने सरसों का गर्म करने रखा हुआ है। जैसे ही तेल में से धुआं उठने लगा मैंने गैस के बर्नर को ऑफ कर दिया यानी कि बंद कर दिया है और उसे हम ठंडा होने देंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। 80% जब तेल ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम उसका यूज़ लेंगे, लेकिन किस तरह से वो भी आपको आगे बताऊंगी। यहाँ हमारे ड्राई रोस्ट किए हुए सारे जो अचार के मसाले हैं वो सब जो है अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसे दरदरा जो है कूट लूँगी इस तरह से दम दमादम। आप लोगों को कौन सा अचार सबसे ज़्यादा पसंद है ज़रूर से वो भी कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने मेरे चैनल पे कौन से अचार की रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट अचार रेसिपीज में आपको बहुत सारे अचार बहुत सारे तरीकों से सभी तरह के अचार की रेसिपी आपको मिल जाएगी। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन से अचार की रेसिपी को आपने फॉलो करके बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसे मैंने बताया है।
तो सभी चीज़ें यहाँ तैयार है। ये देखिए, हम अपनी फिंगर है ना इस ऑयल में गुनगुने ऑयल में डाल सके इतना हमें इसे गर्म रखना है। 20% हमें गर्म रखना है, 80% हमें ठंडा करना है। ये है पीली राई दाल, ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून पीली राई दाल डाली है। जो दाना मेथी बची हुई थी वो भी मैंने डाल दी है यहाँ पे। कलौंजी मैंने ली है 2 टेबल स्पून, वो भी डाल दिए मैंने यहाँ पे। और हल्दी पहले से हम डाल चुके हैं। लाल मिर्च पाउडर वो भी हम यहाँ पर डालेंगे, लेकिन दोनों नींबुओं के अचार में हम लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं करेंगे। तो इन मसालों का, सूखे मसालों का मैं आपको बताऊंगी बाद में किस तरह से यूज लेना है। हींग, भाई राजस्थान से बोल रही हूँ तो हींग का इस्तेमाल अचार में ना हो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच हींग का जो फ्लेवर देने के लिए हींग पाउडर भी डाल दिया है। और अब बारी है अचार के बंटवारे की मसालों के साथ में। जी हाँ, अलग अलग मसाले डालेंगे और अलग अलग फ्लेवर से इसको तैयार करेंगे। कौन सा ऑयल में बनेगा, कौन सा बिना ऑयल का बनेगा, कौन सा रेड चिली का बनेगा और कौन सा बाकी दूसरे मसालों से बनेगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं ये कांच वाला जो ट्रांसपेरेंट बाउल है जिसमें मैंने आधे से कम थोड़े नींबू जो अलग कर लिए थे, उसमें मैंने यहाँ पर दरदरा कूटा हुआ मसाला जो है वो डाल दिया है। 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं। और बाकी जो मसाले हैं वो यहाँ पर जो दरदरे कूटे में दूसरे वाले बाउल में मैंने मिला लिया है। और अब यहाँ पर जो नमक है थोड़ा थोड़ा हम दोनों में डाल देंगे, क्योंकि नमक हमेशा अचार में ज़्यादा ही डलता है। तो यहाँ पर मैंने नमक वही स्वाद अनुसार। अब यहाँ पे रेड चिली पाउडर जो 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है वो मैंने यहाँ इस बाउल में डाल दिया, जिसमें नींबू की क्वांटिटी ज़्यादा है। और हल्दी 1 टेबल स्पून है, जिसमें से आधी टेबल स्पून मैंने एक बाउल में और दूसरे में आधी टेबल स्पून डाल दी है। और जो नींबू के जो मैंने कम मात्रा में निकाल रखे हैं उसमें मैंने डाले हैं भर के 1 से 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। जी हाँ, और अब इस काली मिर्च वाले पाउडर वाले जो नींबू हमने यहाँ पर अचार में डाला है उसे अच्छे से पहले मैं मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद में मैंने लाल मिर्च पाउडर दूसरे वाले बाउल में जो मैंने डाला है उसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अब तीसरे तरह का अचार कैसे बनेगा वो भी साथ साथ बताती हूँ। तो चलिए यहाँ पर सभी मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। और अब ये जो काली मिर्च वाले नींबू हैं, ये अचार जो हमने बनाया है, ये देखिए आप इसको टेस्ट करके देखिएगा, उसी समय आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं जिन्हें लाल मिर्च जो है बहुत ज़्यादा नहीं पसंद होती है, और काली मिर्च के गुण तो किससे छिपे हैं। तो ये देखिए काली मिर्च वाला नींबू का अचार एक तो रेडी हो चुका है। दूसरा, किसी को अगर ऑयल नहीं पसंद है, अगर किसी को तेल की मनाही है कि तेल नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या कोई भी बीमारी हो, तो हम जो है इसको किस तरह से बिना तेल के भी यूज़ कर सकते हैं वो भी आपके सामने है। दोनों ही अचार जो मैंने अभी तैयार किया है इनमें किसी भी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप लाल मिर्च वाला भी बिना ऑयल का इसको रख सकते हैं बर्नी भरकर। फिलहाल मैं यहाँ पर काली मिर्च वाले जो मैंने नींबू का अचार रेडी कर रही हूँ उसके अंदर से मैंने एक छोटा जार भर के ये रख दिया है। आप लोग इसे इस तरह से किचन में भर के रख सकते हैं, और जब भी आप खाना बनाएं, जब भी आप रसोई की शुरुआत करें, विटामिन सी से भरपूर और गुणों से भरपूर बिना लाल मिर्च का ये एक पीस आप रोज खा सकते हैं नींबू के अचार का। बहुत हेल्थ के लिए अच्छा और बढ़िया और हेल्दी रहेगा। अब यहाँ पे 20% गरम ऑयल के अंदर हमने जितने भी बाकी कलौंजी, दाना मेथी, सब पीली राई दाल, ये सब जो मिला के रखा है ना, ये पूरी तरह से ठंडा जब हो जाए ना, ठंडा होने के बाद में मैंने यहाँ पे लाल मिर्च वाला जो नींबू का अचार तैयार किया है उसके अंदर मैंने यहाँ पर पहले 2 बड़े चम्मच भर के मैंने ऑयल डाल दिया है, फिर इसे अच्छे से कर दिया है मिक्स। तो पहले हम बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रहे हैं, सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हो चुकी है, सभी मसाले अच्छे से नींबू के ऊपर चढ़ चुके हैं। और अब जो हम बर्नी ले रहे हैं, कांच की बर्नी ही लेनी है आपको या फिर चीनी की, आप उसे अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर दीजिए, ड्राई कर दीजिए। और इस तरह से जब आधा बर्नी आप भर दें नींबू के अचार की लाल मिर्च के पाउडर के साथ वाला जो हमने बनाया है, और फिर आप आधा भरने के बाद में थोड़ा सा आप फिर यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए ऑयल, और फिर बचे हुए नींबू ऊपर से डाल दीजिए और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। और यहाँ पर जो मैंने काली मिर्च पाउडर के साथ में जो नींबू का अचार बनाया है उसके अंदर हम बाकी का ऑयल डाल के इसे काली मिर्च वाले नींबू का अचार ऑयल वाला भी बना दिया।
और ये तीनों अचार सालों साल बिल्कुल खराब ना होने वाले हैं। तो हो गए ना 3 तरह के अचार, लाल मिर्च पाउडर के साथ में तेल वाला अचार, काली मिर्च पाउडर के साथ में तेल वाला अचार और एक बिल्कुल ड्राई अचार काली मिर्च के स्वाद के साथ में। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपी लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।